माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल एमएडी फाउंडेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फल उत्पादन के अंतर्गत, हमने अमरूद पढ़ा था लास्ट क्लास में। आज हमारी क्लास है बेर। आज की क्लास में हम फ्रूट्स कौन सा लेते हैं? बेर। देखो बेटा, जितने भी फ्रूट्स आपको पढ़ाए गए उन फ्रूट्स में से कोई क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ पढ़ाई फ्रूट्स के अंतर्गत, चाहे वो आपकी वैरायटी हो, चाहे आपके वो प्रोपोगेशन हो, चाहे वो आपको क्लाइमेट हो या आपके पेस्ट या डिजीज हो, कोई भी चीज़ है वो चीज़ आपको कंप्लीटली क्या करनी है, तैयार करनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये चीज़ नहीं आ सकती। देखो, हर चीज़ आ सकती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अमरूद। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमरूद का प्रमुख रोग कौन सा है, तो वहां पर आपको कौन सा रोग बताना है? विल्ट रोग बताना है। ठीक है, तो आप कोई भी चीज को ऐसे न लेके चलोगे, ऐसे नहीं लेके चलना है कि चलो काम चल जाएगा। काम नहीं चलाना। काम देखो, काम चलाने के लिए दुनिया पड़ी है, दुनिया खूब सारी काम ही चलाती है। अपने को क्या करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्या करना है, कंप्लीट चीज पढ़नी है। कोई भी चीज नहीं पढ़ी, अरे मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं बिल्कुल जब सीरियस होकर पढ़ाता हूँ तो आप भी क्या हो, सीरियस हो पढ़ाई के प्रति। आप ढंग से पढ़ाई करो, एग्जाम दो और एग्जाम को क्रैक करो। जितनी ज़्यादा खुशी आपको होगी उससे ज़्यादा खुशी हमारे को होती है बेटा, क्योंकि हमारे द्वारा पढ़ाई गई जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आपके जेड के हो, चाहे आपके सुपरवाइजर के हो, यदि कहीं अच्छी जगह पर वो जॉब लगते हैं तो खुशी डबल हमारे को मिलती है कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कम से कम एक अच्छी जगह पहुंचा। ठीक है, तो आज का हमारा फ्रूट्स है बेर। देखो, मैं बात करूं बेर की बॉटनिकल नेम की, तो बेर का बॉटनिकल नेम क्या है? जिजीबास मोरिसियाना। जिजीबास मोरिसियाना। फैमिली कौन सी आती है? रैमनेसी। किस फैमिली के अंतर्गत आता है ये? रैमनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। फिर बात करूं मैं इसके ओरिजिन पैलेस की, तो इसका ओरिजिन पैलेस क्या है? भारत है। बेर का ओरिजिन पैलेस कौन सा देश है? भारत देश है। ये इसमें गुणसूत्र पूछ लिए जाए आपको, तो गुणसूत्र कितने बताने हैं? 2n बराबर 48 बताने हैं। कितने बताने बेटा? 2n बराबर 48। अब यहाँ पर देखिए, ये किस प्रकार का होता है? चतुर्गुणित होता है। इस प्रकार का होता है, चतुर्गुणित होता है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं, इसको हम क्या कहते हैं? गरीब की सेव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो गरीब होता है उस गरीब की सेव, क्योंकि देखो सेव होती है, उस सेव में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वो अमीर ही खा सकता है, क्योंकि उसका जो रेट है वो रेट क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जो दर्जा दिया गया है, यानी जो बेर होता है, उस बेर में भी क्या होते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं, अच्छे पोषक तत्व होते हैं। इस वजह से उसको हमने क्या कह दिया? गरीब की सेव कह दिया। तो यहाँ पर हम बेर को किस नाम से जानेंगे? गरीब की सेव के नाम से जानेंगे। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं, देखो यहाँ कल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में अमरूद, और अमरूद के लिए हमने क्या कहा था? उष्ण फलों की सेव। क्या कहा था? उष्ण फलों की सेव। लेकिन यहाँ पर हम ये कहते हैं ये शुष्क फलों का क्या है? राजा है। शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? बेर को कहा जाता है। आगे समझ में? चलो, फिर बात करता हूं मैं दो चीजों की जो आपको मेरे द्वारा बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। नंबर 1, फल का प्रकार। पढ़ा बेटा आपने फल का प्रकार। और नंबर 2, खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग। अब मुझे बेटा ये बताइए, जो फल का प्रकार है वो फल का प्रकार यहाँ पर कौन सा आएगा? सरस आएगा या अस्टिल आएगा? देखो बता दीजिए। तो आपको मैंने पढ़ाया था कहाँ पर? यानी मैंगो के साथ में आपको मैंने पढ़ाया था बेर। इन दोनों का जो पढ़ा था हमने, वो क्या पढ़ा था?
मैंगो पढ़ा था, बेर पढ़ा था, जामुन पढ़ा था, नारियल पढ़ा था। और यहाँ पर जो फल का प्रकार पढ़ा था वो पढ़ा था अस्टिल, या अस्टिल को हम क्या कहते हैं, ड्रुप के नाम से जानते हैं। तो अस्टिल या ड्रुप क्या हो गया, फल का प्रकार हो गया। फिर बात देखते हैं खाने योग्य भाग। देखो बेर होता है, हम खाते हैं तो बेर का कौन सा भाग खाते हैं, बाहरी भाग खाते हैं। तो बाहरी भाग खाने के कारण से हमने क्या कह दिया उसको, बाह्य फल भित्ति या कह दिया पेरिकार्प। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं बेर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बेर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो बेर में विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी विटामिन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसकी जलवायु। जलवायु के लिए हम कहते हैं ये कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है, उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। कौन सी जलवायु का फल वृक्ष है, उपोष्ण जलवायु का फल वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं मृदा की, तो दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अब मैं बात करूं यहाँ पर पीएच की, तो देखो अनार है या फिर आपके अमरूद है, अमरूद में भी थोड़ा सा टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, यानी उसको हम सारे में नहीं ले सकते। अमरूद के लिए पीएच ये बताया था 6.5 से 7.5, 7.5 से ऊपर जाते ही क्या बताया था, विल्ट रोग का प्रकोप बताया था आपको मैंने। ठीक है, तो आप एक तो लोगे क्या, अनार, नंबर दूसरे पे आंवला, आंवले के बाद में हम खजूर ले लेते हैं और यहाँ पर बेर ले लेते हैं। ये क्या होते हैं, ज्यादा पीएच मान सहन करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर जो मृदा का पीएच मान होगा वो मृदा का पीएच मान कितना होता है, 8.5 होता है। मृदा का पीएच मान कितना होगा, 8.5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चल इसके बाद देखते हैं परिवर्धन, प्रोपोगेशन। परिवर्तन में देखिए बेटा हम क्या करते हैं, बडिंग पढ़ते हैं, बडिंग में हमने बताया था कि रिंग बडिंग हम काम में लेते हैं, पैच बडिंग हम काम में लेते हैं और सील्ड बडिंग काम में लेते हैं। लेकिन बेर की यदि मैं बात करूं तो बेर में हम दो ही बडिंग काम में लेते हैं। एक तो हम टी बडिंग काम में लेते हैं। कौन सी बडिंग काम में लेते हैं, एक तो टी बडिंग हम काम में लेते हैं। टी बडिंग के अलावा यानी जो मोस्ट चीज हम लेंगे वो लेंगे रिंग बडिंग। कौन सी काम में लेंगे, हम रिंग बडिंग काम में लेंगे, जिसको हम छल्ला कलिकाइन भी कहते हैं, जिसको हम वलय कलिकाइन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन से यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट फिर बना कि बेर का परिवर्धन किया जाता है यदि ऑप्शंस रिंग बडिंग या वलय कलिकाइन या छल्ला कलिकाइन में से यानी रिंग बडिंग वाला ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना है, रिंग बडिंग राइट आंसर करना है। यदि वहां पर रिंग बडिंग आपके पास ऑप्शन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, टी बडिंग अपनाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें प्रूनिंग या कटाई छटाई, बहुत इंपोर्टेंट क्रिया है। देखो दो फल वृक्ष अपने पास में ऐसे आएंगे जिनमें प्रूनिंग की क्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती है। नंबर एक बेर और नंबर दूसरा अंगूर, ये दो फल वृक्ष हमारे पास में हैं। तो यहाँ पर बेर में जो प्रूनिंग की क्रिया की जाती है वो की जाती है अपने अप्रैल मई माह में। कब करोगे, अप्रैल मई माह में आप प्रूनिंग की क्रिया करोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा इसकी वैरायटियां। नेक्स्ट हम देखते हैं वैरायटियां। हाँ, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको और चीज एक बता देता हूँ। यहाँ पर हमने बडिंग काम में ली, बडिंग में काम में लेते हो मूलवृंत, ठीक है, और वो मूलवृंत किसका अपनाया जाता है यहाँ पर, तो वो मूलवृंत अपनाया जाता है जिजीपास रोटेंडिफोलिया का। किसका अपनाया जाता है, जिजीपास रोटेंडिफोलिया का अपनाया जाता है। जिजीपास रोटेंडिफोलिया मतलब जो आपका झड़ बेरी होता है, झाड़ होता है। अरे छोटे छोटे बेर खाए होंगे बचपन में, खाए थे, तो वो बेर छोटे छोटे बेर वाला जो झाड़ होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसका बॉटनिकल नेम हमारे क्या आता है, जिजीपास रोटेंडिफोलिया। तो मूलवृंत के रूप में आप काम में लोगे क्या, जिजीपास रोटेंडिफोलिया काम में लोगे। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं इसकी वैरायटियां। वैरायटियों के रूप में हम देखो इसकी अगेती, मध्यम और फचेती वैरायटियों के रूप में बात करेंगे।
किस किस रूप में करेंगे, अगेती के बारे में बात करेंगे, मध्यम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में फचेती के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर कैसे याद रखोगे, देखो सेव है, मुंडिया है, केतली है, उमरान है, ठीक है, खूब सारी इसकी वैरायटियां हैं। तो अब आपको अगेती मध्यम फचेती वैरायटियों के हिसाब से याद रखना है। तो देखो फचेती वैरायटी में आप एक ही वैरायटी याद रख लोगे, वो कौन सी, उमरान। कौन सी वैरायटी याद रख लोगे, उमरान वैरायटी याद रख लोगे। इसके जो फल होते हैं बड़े आकार के होते हैं। कौन सी वैरायटी के, उमरान जो वैरायटी है उसके फल कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। नंबर यानी हमने वैरायटी भी देख ली फचेती, उमरान है, और इसके फल भी देख लिए किस प्रकार के हैं, बड़े आकार के हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो इसमें एक वैरायटी और बता सकते हैं हम, इलायची। कौन सी वैरायटी हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत, इलायची वैरायटी ले सकते हैं। इलायची वैरायटी की विशेषता क्या होती है, ये बेर की सीडलेस वैरायटी है। किस प्रकार की वैरायटी है, बेर की सीडलेस वैरायटी है। दोनों आपकी वैरायटियां क्या है, फचेती वैरायटियां हैं। इसमें हमने विशेषता पढ़ी उमरान में, इसके फल क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, और इलायची में हमने पढ़ा ये क्या किस प्रकार की वैरायटी है, सीडलेस वैरायटी है। फिर बात करता हूं मैं अगेती की। अगेती में आपको 3 वैरायटियां याद करनी है। नंबर 1 गोला, पहली वैरायटी आप कौन सी याद रखते हो, गोला। दूसरी वैरायटी आप याद रखते हो थार सेविका, और तीसरी वैरायटी आप याद रखते हो थार भूराज। तीसरी वैरायटी के रूप में आपको याद रखना थार भूराज। ये 3 वैरायटी आपको याद करनी है। गोला आ गई, थार सेविका आ गई और थार बहुराज आ गई। ये तीनों ही वैरायटी किस प्रकार की है, अगेती वैरायटियां हैं। और उसके बाद में जो बच जाती है वो सारी की सारी कहां पर आ जाती है, मध्यम में आ जाती हैं। जैसे सेव, मुंडिया, केतली, चोमू लोकल, क्या क्या अपने पास में आ गई, सेव आ गई, मुंडिया आ गई, केतली आ गई, चोमू लोकल आ गई, और एक वैरायटी और कौन सी, जोगिया। ये लो, ये वैरायटी हमारे पास में कौन सी आई, मध्यम आई। तो हमने याद रखा थार सेविका, थार भूराज और गोला, ये किस प्रकार की वैरायटी अपने पास में आ गई, अगेती वैरायटी आ गई। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा फचेती वैरायटियों के रूप में, एक हमने पढ़ा इलायची और दूसरा पढ़ा हमने उमरान। उमरान मोस्टली उमरान आप लेके चलोगे यहाँ पर। उमरान के जो फल होते हैं वो किस आकार के होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। और बेर की सीडलेस जो वैरायटी होती है वो कौन सी होती है, इलायची होती है, ठीक है। उसके बाद में 2 वैरायटी आपको अलग से याद रखनी है। एक आप वैरायटी याद रखोगे गोमा कीर्ति। एक वैरायटी तो आप कौन सी याद रखोगे, गोमा कीर्ति वैरायटी याद रखोगे। इसके अलावा दूसरी वैरायटी CIAH फर्स्ट, CIAH फर्स्ट। अब CIAH कहाँ स्थित है, तो यहाँ इसका पूरा नाम बता देता हूँ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एरिड हॉर्टिकल्चर। अरे बेटा वो केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। और एक था CISH जो लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, वो CISH G6 वैरायटी, वो थी अमरूद की। तो CISH कहाँ पर स्थित है, देखो CISH सब ट्रॉपिकल, वहां पर आ जाता है सब ट्रॉपिकल। और यहाँ पर अपने पास में क्या आता है, AH का मतलब एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कहां पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी एक विशेषता, इसमें पराग बंध्यता पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकलता है कि पराग बंध्यता किसमें पाई जाती है। तो पराग जो बंध्यता है वो बेर में पाई जाती है, ठीक है। पराग बंध्यता बेटा किसमें पाई जाती है, बेर में पाई जाती है। उसके बाद देखिए इसके रोग, रोगों में पहला रोग हम देख लेते हैं, चूर्णिल आश्रिता बोल दो या पाउडरी मिल्ड्यू बोल दो, या तो
तो बोल दो चुनिल आसिता, या चुनिल आसिता के साथ में हम क्या कह सकते हैं, इसको पाउडरी मिल्ड्यू कह सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज हमने कहाँ पढ़ा था, मैंगो में पढ़ा था, पाउडरी मिल्ड्यू, चुनिल आसिता, और मैंगो में ओइडियम मेंजिफेरी हमने क्या पढ़ा था, कवक पढ़ा था। यहाँ पर कवक जो होगा वो कवक कौन सा होगा, ओइडियम जुजुबी। यहाँ पर हमारे पास में जो कवक आएगा वो कवक कौन सा आएगा बेटा, ओइडियम जुजुबी कवक आएगा, और इसके द्वारा क्या होगा, पाउडरी मिल्ड्यू रोग होगा। दूसरा रोग हम देखते हैं कौन सा, जड़ गलन। दूसरा रोग हमारे पास में कौन सा आता है बेटा, जड़ गलन रोग आता है। दूसरा हमारे पास में आ गया जड़ गलन, और तीसरा रोग हमारे पास में कौन सा आता है, पत्ती धब्बा रोग आ जाता है। ये तो हमारे पास में क्या आ गए, रोग आ गए। ठीक है, सपोज स्पोरा। अब यहाँ पर मैं बात करूं कीटों की, तो मेजर जो पेस्ट है यानी इंसेक्ट पेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसके मेजर पेस्ट की, और मेजर पेस्ट होता है इसका फल मक्खी। यहाँ पर बेर का जो मेजर पेस्ट है वो मेजर पेस्ट कौन सा आ जाता है, फल मक्खी, फ्रूट बोरर आ जाता है। क्या करता है, अरे फ्रूट के अंदर घुस जाता है और घुस के क्या करता है, उसके गूदे को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट इसके अलावा तो चेफर बीटल है, लीफ माइनर है, चेफर बीटल, लीफ माइनर, और कुछ कंडीशन में यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं मोइला का प्रकोप भी, सॉरी दीमक का प्रकोप भी होता है। इसका प्रकोप होता है, मोइला का नाम क्या है, सॉरी दीमक का प्रकोप भी होता है। तो ये हमने क्या देखे, कीट देखे। अब इसके बाद में चलता हूँ इसके अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो मैंने आपको वैसे तो हार्मोन्स के अंतर्गत पढ़ा दी थी, याद कीजिए कौन सी चीज यहाँ पर ऐसी आएगी बेटा, सोचो, कुछ पल्ले पड़ा, अरे कुछ याद आया बेटा, शायद नहीं आया होगा। अग्रिम परिपक्वता, अब तो आ गया होगा, अग्रिम परिपक्वता। अरे बेटा हमारे को क्या करना है, बेर को थोड़ा जल्दी परिपक्व करवाना है। हमारे को क्या करना है, बेर का जो फल है उसको उसमें जल्दी मेच्योरिटी लानी है। अब अग्रिम जो मेच्योरिटी है, जल्दी परिपक्वता है, उसके लिए हमने क्या लिया था, कौन सा यानी जो हार्मोन लिया था, अरे इथेफोन यूज में लिया था या नहीं लिया था, इथेफोन यूज में लिया था। और इथेफोन की जो सांद्रता रखी थी वो कितने रखी थी बेटा, 750 ppm रखी थी। ठीक है, कब इसका छिड़काव करोगे, फल तोड़ने के 7 दिन पहले प्रयोग कब करोगे, फल तोड़ने के 7 दिन पहले ही आप इसका यूज करोगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके इल्ड की, उपज की। लास्ट इसके अंतर्गत लास्ट जो टॉपिक है वो मैं बात करूंगा इसकी उपज की, इल्ड की। तो यहाँ से हमारे को जो बेर है इसके एक प्लांट से यानी एक झाड़ी से लगभग 50 से 60 केजी फल प्राप्त हो जाते हैं। कितने केजी फल प्राप्त हो जाते हैं, 50 से 60 केजी फल प्राप्त हो जाते हैं एक प्लांट से। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक कौन सा था, बेर फल वृक्ष था। ओके, चलो ठीक है, बाय।